लड़कों की कभी भी पूजा न होती, उनकी कामयाबी की होती है। दिमाग में बैठा के रख लो, तुम्हें नहीं पसंद करती है वो जिंदगी भर नहीं करेगा। इससे बचने का एक सिंपल सा तरीका बताते हैं आपको। ध्यान दो इधर में, तुम खाना खाई कि नहीं खाई, ये सब क्या है, ये सब ध्यान दे ले। ये सब चीजों से तुमको बचना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर एगो कॉकरोच आ जाएगा तो देखिए कि सबकी कोई लड़का उड़का है, देखिए हाँ दो चार गो ठीक ठाक है, तो खूब जोर से चिल्लाएगी, ओ माय गॉड कॉकरोच, ओ माय गॉड। अगर अकेले में रहेगी, देखिए कोई लड़का नहीं है, चप्पल उठाएगी पटाख से मार के कॉकरोच को ऊपर, ससुरा सांप मार देगी, सब हमरा से ज्यादा जहरीला हो, काटोगे तो खुदे मर जाओगे। लेकिन इसलिए इस सब चीजों से क्या करना है, आपको बच बचा के रहना है, नहीं तो आपकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। जिंदगी क्या हो जाएगी? तहस नहस हो जाएगी। हमेशा याद रखो, आप सक्सेस हो जाओ, सक्सेस होने के बाद जाओ ट्रेनिंग कॉलेज में जाओ, वहां ढूंढ लेना, ठीक है? अपना कैडर में ढूंढ लेना, अपना डिपार्टमेंट में ढूंढ लेना। ऐसे एक और चीज़ हम इसमें बोलना चाहेंगे कि बहुत लोग को क्या होता है, एक बात तुम समझ के, मेरा एक रिक्वेस्ट है तुम लोग से कि तुम पहले हमको बताओ कि मेल और फीमेल के बॉडी में डिफरेंस है कि नहीं है ना। मेल और फीमेल में जितना बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा या 10वां बेसिक बायोलॉजी में भी सबको पता है कि दोनों के हार्मोन्स में भी डिफरेंट है। अपना जो है वो टेस्टोस्टेरोन है और वो लोग का एस्ट्रोजन है, ठीक है। तो तुमको लगता है कि उसका जो डेली किसी भी चीज़ को लेके किसी मतलब जो उसका सोच होगा, मतलब तुमको ऐसा लगता है कि उसका जो ओवरऑल जो उसका बॉडी है वो तुमसे एकदम डिफरेंट है, तो उसका सोच भी डिफरेंट होगा, उसका लाइफ स्टाइल भी डिफरेंट होगा। इस चीज़ पे एग्री करता है कि नहीं तुम? अगर करता है तो एक बात सुनो, तुम फीमेल के बॉडी में नहीं रहा है, ना ही हम रहे हैं, लेकिन हम इसके पीछे बहुत अच्छा खासा समय बिताए हैं स्टडी के पीछे। और ये 1-2 चैनल और है मेरा, वो सक्सेसफुल चैनल है, ये नया चैनल है, ठीक है। फिर भी हम इस चैनल में हम चाहते हैं कि तुम लोग को अच्छे से समझाए डीप में जाके, कि उस चैनल में हम थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। एक चीज़ तुमको हम बताना चाहते हैं, तुम लोग जो ये सोच लेता है ना कि तुमको जो पसंद है रिलेशनशिप में वो चीज़ उसको भी पसंद है। फॉर एग्जांपल तुमको ऐसा चाहिए कि प्योर चाहिए ना तुमको लड़की, एकदम प्योर, जिसका कोई पास्ट ना हो, है कि नहीं? तुमको ही चाहिए होता है, तुम्हारे अंदर एक डिज़ायर है कि एक वर्जिन लड़की तुमको मिल जाए, तुम्हारे एक अंदर डिज़ायर है कि तुम जिस लड़की को पसंद करो या तुम जिस लड़की के साथ रहो वो लड़की दूसरे लड़का को देखते अपना आँख बंद कर ले या इधर ताक दे या मतलब ऐसे करके घूंघट कर ले। तुम चाहता है ना, डीप डिज़ायर तो तुम्हारा यही है कि तुम सारी दुनिया से उसको छुपाना चाहता है। डीप डिज़ायर तुम लोग का यही है, मेरा भी है, ठीक है, मानते हैं। लेकिन तुमको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि उसका डीप डिज़ायर ऐसा नहीं है। उसका डीप डिज़ायर जो एक मेल के लिए फैंटेसी है, उसको चाहिए कि कम से कम 4-5 लड़की उसके पीछे भाग रही हो और तब ही हमको ये लड़का तब हमको मिल जाए, मतलब एज ए रिवॉर्ड। ये भी कुछ करना चाहती है रिलेशनशिप में, ये भी अपना कुछ दिमाग, इसको तुम खुद सोचो कि अभी बिना दौड़े तुमको हम मेडल दे देंगे, कैसा लगेगा तुमको? सेम चीज़ होता है जब तुम लोग बिना उसके कुछ इफ़र्ट मरवाए उसको तुम एकदम प्यार करते रहता है बिना बातें के, एकदम बउआ मेरा बउआ पैम्पर करते रहता है, चाहे उसका कोई गलती हो या ना हो, या उसका मतलब डेली लाइफ में तुम पैर से उड़ाते रहता है, तो तुम उसके लाइफ में तुम एक तरह से उसको मेडल दे रहा है बिना दौड़ वाले, तो मेडल का वैल्यू नहीं होता है। ये सब चीज़ पहले समझो, डीप में जाएंगे अभी इस सब्जेक्ट पे, पहले सर को सुनते हैं। दोनों ठीक ठाक से रहना, यहाँ नहीं, यहाँ बच के रहना है। और जो ज़्यादा मुस्कुराए उससे और बच के रहना है। लड़की लोग भी, अगर कोई लड़का बहुत मीठा बात करे तो हमेशा याद रखिएगा, ये ससुरा मीठा बात, एक लड़का अगर दूसरे लड़का से अच्छे से बात करता है तो सामने वाला लड़का सावधान हो जाता है। लेकिन लड़की खुश हो जाती है, बहुत अच्छा लड़का है, वो अच्छा लड़का नहीं है, बहुत खचरा है वो, बहुत सुपर खचरा है वो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इफ सपोज अगर कोई बंदा लाइक 2010 में क्रिप्टो रुप्टो के फेर में मत पड़ना, इन्वेस्ट करता ठीक है? बिटकॉइन में, हाँ भाई करता तो ना। अभी एगो गेम है काउंटर स्ट्राइक, ठीक है, उसमें एक स्किन बिकता है, मतलब उसमें एक मार्केट है स्टीम मार्केट में भाई, उसमें जो 4 रुपये का पहले बिक रहा था ना 2013-14 में, उसका दाम अभी सुनेगा तो पैंट में मूत देगा, तुम मूतेगा तुम अभी मेरे सामने। 5 लाख रुपए दाम है उसका, जो 4 रुपये में बिक रहा था। किसी को दिक्कत? इसलिए कोई लड़का कितनों प्रेम से बोले, अगर ये गंगा जल में उतर जाए, गंगा नदी में उतर के बोले कि हम बहुत अच्छा हैं, तो आप लोग ठीक उसका उल्टा समझिएगा, बहुत खतरनाक है ये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़का लड़की सब लोग ना रोना धोना, ना बाबू सोना, सिंगल रहना, ठीक है? सिंगल रहना ठीक है, लाइफ स्टाइल को देखते हुए अगर तुमको ज़्यादा सूट कर रहा है सिंगल रहना तो बिल्कुल रहो,
फाइनेंशियली तुम अभी पूरी तरह से स्टेबल नहीं है कि तुम किसी को पाल सको, तो बिल्कुल हम रिकमेंड करेंगे सिंगल रहो। लेकिन स्टेटस पे ऐसे लगा लगा के कि सिंगल इज़ द बेस्ट लाइफ ऐसे करके ब्रैग करना, ये कोई अचीवमेंट नहीं है सिंगल रहना, ठीक है। और ना ही मैरिड रहना कोई अचीवमेंट है या कोई गर्लफ्रेंड रखना अचीवमेंट है। तो ये सब को लेके जो स्टेटस डालने का जो बकैती है वो सब बंद कर देना। ओ सिंगल लाइफ इज बेस्ट लाइफ, उससे सबको यही लगता है कि असामाजिक आदमी है, इसका कोई पूछने वाला नहीं है। लड़की लोग को तो हाँ, इसमें एक और हम चीज़ में हम डीप जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम अगर किसी लड़की को देखेगा स्टेटस में, अगर वो ऐसे डाली है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, वो अकेले है अपने लाइफ में, तो तुम्हारे जो अंदर उसके लिए अट्रैक्शन था ना, वो 2 पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन सेम चीज़ अगर उल्टा कर दे, वाइस वर्सा कर दे, कि लड़की अगर तुम्हारा स्टेटस देखती है जिसमें तुम एकदम अपने आप को दिखाता है कि दुनिया का सबसे डिप्रेस्ड आदमी है तुम, या तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं है, तुम अलोन है लाइफ में। देखते हैं सब, बहुत लोग, मेरा दोस्त लोग भी स्टेटस डेली लगाते रहता है। अभी भी 1-2 का स्टेटस खोल देंगे इंस्टा वाला पे तो डिप्रेस हो जाएगा तुम देख के कि बेचारा का लाइफ कितना ख़राब है। तो तुम खुद सोच के देखो, एक बार लड़की के एंगल से सोच के देखो। तुमको पता होना चाहिए कि वो बायोलॉजिकली स्टार्टिंग से ही, केव टाइम से ही वो डिपेंडेंट रही है किसी मेल पे, ठीक है। प्यार जो उसका है वो एक्चुअली डिपेंड होने के क्रिया को प्यार हो जाता है उसको। तो तुम खुद बताओ हमको कि तुम जो ऐसे दिखाता है कि तुम्हारा लाइफ पूरी तरह से फक्टअप है, तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं बचा, तुम ये कर रहा है, मीम डाल रहा है कुछ कि मेरा लाइफ में ऐसा है, मतलब अपने आप का तुम मजाक उड़ा रहा है डिफरेंट स्टाइल से, तो कौन तुमसे एसोसिएट होना चाहेगा? लड़की छोड़ो, लड़का भी एसोसिएट नहीं होना चाहेगा। काहे? ये डिप्रेस्ड गांड से कौन दोस्ती करेगा? लड़की तुमको हाईली अनअट्रैक्टिव देखती है जब वो तुमको देखती है तुमको इस सब टाइप का नौटंकी करते हुए, कि स्टेटस डाल दिए हैं कुछ उल्टा पुल्टा डिप्रेस्ड झापक। बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपेसिटी हो जाती है। अगर आप सिंगल रहते हैं, कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं है, ना ही कोई उम्मीदें हैं, ना कोई कुछ है, आराम से जब बहुत आगे जा सकते हैं आप, बहुत आगे। लेकिन ये सब चीज़ में स्टेटस नहीं लगा देना है कि सिंगल लाइफ इज बेस्ट लाइफ, इसमें आप आराम से प्रोडक्टिव हो सकते हैं, सब बकवास नहीं। दुनिया तुमको समझेगा चूतिया, ठीक है नहीं? तो ये सब चीज़ों में अगर आप उलझ के रह जाइएगा, बहुत दिक्कत होगा। सर हम अपने वाले से ब्रेकअप कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में नहीं आ रहा है बाबू, नंबर बांट दो यहाँ किसी को, वो खुद ही कहीं बिजी हो जाएगा। नहीं, क्या बोल रहा है ये बाबू? नंबर में नहीं आ रहा है। अरे क्या नहीं, बहुत दिक्कत होगा। सर हम अपने वाले से ब्रेकअप कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये डायनेमिक्स अगर है ना किसी मेल का, अगर मेल ऐसे कह रहा है कि हम कैसे ब्रेकअप करें, तो उसका रिलेशनशिप लंबा चलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लड़के से खुद ही भागना चाह रहा है। तो लड़की के अंदर का जो एक साइकोलॉजी है, उसके अंदर भी कुछ डीप डिजायर होता है। उसके साथ अगर कोई लड़का रिलेशनशिप में है और लड़का ही भागने के फेर में रहता है हमेशा, या फिर उसको ऐसा दिखाता है कि हम भागेंगे, या हमको मतलब एक तरह से वो दिखाता है कि मेरे लाइफ में और भी बहुत सारा चीज़ है जो हमको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तुम ही एगो लाइफ की गोल्डन नहीं आ गई हो कि तेरे अराउंड ही हम ताकते रहें दिन भर। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर तुम चाहता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत लंबा चले ना, तो तुमको अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा देखना होगा जो उतना ही शाइनी है। हम नहीं कह रहे कि कोई लड़की होने, हो सकता है तुम्हारा पर्पस हो जाए, हो सकता है कोई तुम्हारा बिजनेस हो जाए, लेकिन लड़की पे अगर तुम बहुत फोकस कर लिया है, तुम हमेशा ताकते रहता है उस पर और उसका पूरा टेक केयर करता है, तो ओवर केयर वगैरह ये सब तुम उसको इतना ज़्यादा गंदा लगता है ना, तुम्हारा रिलेशनशिप ब्रेक करने का दुनिया का नंबर 1 अगर कोई तुम हमसे अभी पूछेगा, ये जो लड़का बोल रहा है ना कि वो ब्रेकअप करवाना चाहता है, तो हम इसको 2 ही रूल बताएंगे, उससे ब्रेकअप इसका 15 दिन में हो जाएगा। लौड़ा हम लिखित में दे सकते हैं कि हो जाएगा तो हो जाएगा, हम पुराना चैनल का कसम खा के कह रहे हैं हो जाएगा ब्रेकअप। बहुत बड़ा चैनल है वो, उसका कसम खा रहा है मतलब दिल से खा रहा है। उसको 2 ही काम करना है। अगर वो चाहता है कि वो ब्रेकअप कर ले लड़की से, क्रिंज बन जाओ तुम भोसड़ी के, ओवर केयर करो। बाबू खाना खा ली? अरे वो कहाँ बात कर रही थी, तुम सिक्योरिटी दिखाओ उसको दिखाओ कि तुम वो एक तरह से बंध गई है तुम्हारे साथ, मतलब तुम उसको पकड़ लिया है, अब तुम उसको जाने नहीं देगा। उसको दिखाओ कि उसका रिलेशनशिप के डायनेमिक्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम उसको दिखाओ कि तुम दोनों में इंपॉर्टेंट वो है। क्यों? क्योंकि तुम उसको इसे पकड़ के रखे हुए हैं कि जाएगी नहीं तुम कहीं भी, तो उसको अंदर से एकदम लगे कि नहीं हमको यहाँ नहीं रहना। कैसे बताते हैं। पहला चीज़ तो तुम ये करो कि ट्रैक करना स्टार्ट करो, तुम उसका टाइमिंग वगैरह, शक करना स्टार्ट करो, पॉजिटिवनेस दिखाओ। किससे बात कर रही थी? मैं बिजी आ रहा था फ़ोन यार, व्हाट्सएप पे तुम मैसेज रिस्पॉन्ड नहीं आता तुम्हारा यार इतना। जब भी वो टेक्स्ट करे तुरंत रिप्लाई करो, हमेशा उसको दिखाओ तुम्हारे पास तुम इधर चक्की चला रहा है, गिट्टी ढो रहा है, फिर भी गिट्टी माथा पे और मोबाइल निकाल के। हाँ, एकदम रिस्पॉन्सिव। रूल बताते हैं। पहला,
पॉजिटिव हो जाओ एकदम ज़्यादा। दूसरा, तुम उसको पूरा एकदम दिन भर उसको प्यार में फंसा, मतलब प्यार का बात उल्टा पुल्टा खाली, एकदम अनप्रोडक्टिव, खाली रोमांटिक रहो तुम एकदम पूरी तरह से। पूरा एकदम 24/7 उसके साथ मतलब कोशिश रहो कि बात चलते रहे। जब भी वो कहे कि उधर जाना यार कैसे रहेंगे अब हम, ठीक है जाओ, मतलब एक तरह से खाली कुत्ता रहो तुम, एकदम खाली बेवकूफ़ कुत्ता। फिर यही सब करो ना तुम, 5 दिन में छूट जाएगा भाई, 5 दिन में, ठीक है। आप बीच बीच में ये भी ऐड कर देना, बीच बीच में एक गोल्डन चीज़ है वो ऐड कर देना। तुम अपना लाइफ दिखाओ कि तुम्हारा लाइफ का गांड कैसे मरा गया है। बोलो कि पापा से झगड़ा हो गया है और इधर हो गया, हमको इधर बेइज्जती हो गया। अपना बेइज्जती अगर कहीं हो रहा है तुम्हारा तो वो भी बता दो उसको। बाप रे, सब तो डिस्ट्रॉयर नहीं है तुम्हारा, समझो तो न्यूक्लियर बॉम्ब है ये सब चीज़ जो है कि अपना तुम उसको दिखा रहा है कि तुम्हारा लाइफ एकदम ख़राब हो गया है या ख़राब स्थिति में जाने वाला है। मतलब समझ रहा है, तुम्हारा जो ट्रेजेक्ट्री है लाइफ का वो एकदम भितरामपुर जाने वाला है। ये सब चीज़ अगर तुम उसको बता रहा है, समझा रहा है, तो ये एटम बॉम्ब है। 1 हफ्ता में तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं टूटा, नंबा बदल देना मेरा, नंबा। समझ में नहीं आ रहा है बाबू, नंबर बांट दो यहाँ किसी को, वो खुद ही कहीं बिजी हो जाएगा, तुम चल जाओगे संटिंग में, समझा कि नहीं? ये भी एक फैक्ट है, लेकिन इसमें बात ये है ना कि लड़की किससे तुम जब भागेगा ना तो लड़का जो उसके सामने ऑप्शन है उसके लाइफ में, तुमको ये चीज़ समझना होगा कि लड़की के लाइफ में ऑप्शन बहुत है, ठीक है। जब से वो 18 की हुई है, 17 की, जब से उसका बॉडी फिजिकलिटी वगैरह जो उसका आने लगा शेप में, भाई उसको डेली बेसिस पे रिज्यूमे आता है उसके ऑफिस में, डेली बेसिस पे। डेली उसको एगो अंदर आदमी अपना पर्चा फेंकता है कि मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार पासवान, हम यहाँ रहते हैं, तुम्हारे लिए हम दिल नहीं जान दे देंगे। ये उसको शुरू से आ रहा है, ठीक है। तो ई फिर में मत रहना कि उसको कभी आता नहीं है, भले तुमको नहीं आता है कि तुमको 6 महीना का, 6 साल से तुमको एक भी इनबॉक्स में नहीं आया इंस्टाग्राम में किसी लड़की का मैसेज, लेकिन अभी तुमको एक लड़की का तुम फेक आईडी भी बना देगा ना, बस 4-5 को पिक्चर डाल देना, कोई नहीं देखने वेरीफाई करेगा कि रियल है कि अथी, नहीं डायरेक्ट कहेगा हेलो बेबी, प्यार हो गया हमको। सोच के देखो, उसका लाइफ पूरी तरह से डिफरेंट है। उसका जो फ़ोन है ना वो एक तरह से टेलीपोर्टिंग मशीन बोलो उसको, उसमें से क्या निकलता है पता है? लौड़ा निकलता है, डायरेक्ट इसके मुंह में घुस जाएगा, इस टाइप से उसका फ़ोन है, ठीक है। उसका फ़ोन वाइब्रेट जब करता है ना तो तुम्हारा चलो बकलोल कहीं का, अखंड सिंगल रहो, बहुत मन लगेगा पढ़ने में, समझ में आ गया। देखिए सबसे खराब स्थिति क्या होती है ना, आज के ज़माने में 60% विद्यार्थी जो है ना वो किस चीज़ में परेशान है पता है? न वो ससुरा किसी से बतिया रहा है, न उसकी कोई है, लड़का या लड़की दोनों की बात कर रहे हैं 60% में, लेकिन वो उम्मीदों में जी रहा है, काश कहीं ऐसा होता, काश कोई मिलता। इस सबसे ज़्यादा खतरनाक ये काश कहीं ऐसा मिलता जहाँ गॉक 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 आवाज़ आता, खच, काश कोई ऐसा होता वाले दुनिया वाले हैं सब। इन ससुरों को बिना मतलब के ये परेशान है सब। अरे बैल कहीं का, ये काश की दुनिया वाले, तुम कुछ नहीं हो सकता है। दिमाग में एक चीज़ बैठा के रख लो, जो तुम्हें नहीं पसंद करता है या जो तुम्हें नहीं पसंद करती है वो जिंदगी भर तुम्हें पसंद नहीं करेगा। मतलब देखा जाए तो ये इसलिए बोलते हैं कि कोई एक सर्टेन रूल हर एक आदमी पर अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। और ये जो रूल सर बताए हैं ये बेसिकली तुम बहुत सारा तुम बुक वगैरह पढ़ेगा तो तुमको पता चलेगा ये रूल बिल्कुल गलत है। हम अपना ही एक्सपीरियंस बता देते हैं इस चीज़ पे, जो सर कह रहे हैं ना कि एकदम पसंद नहीं करता। हम एक बात बताते हैं, एक स्टोरी बताते हैं 2016 का। उस टाइम हम 2016 में हम 12th का एग्ज़ाम दे रहे थे, ठीक है। उस टाइम एक लड़की थी और लुक्स वगैरह मेरा ठीक ठाक है, ठीक है, एवरेज से ऊपर है, बॉडी वगैरह भी ठीक है, मतलब उस टाइम ठीक था, मतलब एवरेज जैसा, मतलब एवरेज से ऊपर टाइप का, मतलब या ओवर एवरेज ही बोल सकते हैं, एवरेज से ऊपर ज़्यादा नहीं बोल सकते बॉडी वाइज में, लेकिन लुक्स वाइज में थोड़ा सा ठीक था क्योंकि कलर थोड़ा सा ठीक है, मतलब वाइट है, मतलब पूरा वाइट नहीं है। अब देखो हम उतना नहीं रेसिस्ट नहीं करें कि काला है मतलब तू बदसूरत है, बात समझो पहले मेरा। तो लड़की ना भाई, हम उसको मतलब पता नहीं कौन सा बॉलीवुड थिंकिंग था मेरे अंदर, यार हम उसको प्रपोज कर दिए, ठीक है। हम उसको बोल दिए कि यार ऐसे ऐसे मेरा फीलिंग है, ऐसे ऐसे करके। भाई वो भरी सभा में मेरा गांड ले ली। वो कह रही है कि शकल दिखा है तुम, हिम्मत ऐसे हुआ तुमको, हम प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करेंगे। और उस टाइम तो 12 में आ गए थे तो प्रिंसिपल को लौड़ा पर रखते थे हम। तो ऐसे भी 12 में एग्ज़ाम देना था तो हमको पता था कि झांट नहीं उखाड़ सकता प्रिंसिपल मेरा। तो
फिर हम क्या करते उस टाइम, फिर भी अभी ना हम इतना हिम्मत से बोला, लेकिन उस टाइम थोड़ा गांड पट गया था मेरा, तो फिर ऐसे ऐसे करके हो गया। लेकिन हम उस टाइम थोड़ा बहुत मेरे अंदर ये हुआ, मतलब हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगा पब्लिकली जो हम डिसरेस्पेक्ट हुए ना 2016 में वो लड़की के सामने, तो हमको थोड़ा सा अजीब लगा। तो उसको लेके फिर हम इनिशिएट नहीं किए, क्योंकि प्राइवेट में करती ना इसे तो हो सकता था कि हम उस पर दोबारा लड़की पे उस पर ध्यान देते, सोचते कि साउथ वाला मूवी का हम स्क्रिप्ट फॉलो करते कि प्रपोजल अगर रिजेक्ट हो जाए तो क्या करना है, स्टॉक करना है, ही करना है, उसको हंसाने का कोशिश करना है, या सॉरी बोल देना है, या कुछ भी बकवास करना है। नहीं, हम उसको पूरी तरह से अवॉइड कर दिए। मेरे घर में के बगल में ही रहती थी वो, मतलब 5-6 घर बगल में रेंट में रहती थी वो, ठीक है। तो और फिर क्या हुआ, फिर हम उसको छोड़ दिए, मतलब छोड़ क्या दिए, पकड़े कब थे, कुछ नहीं। तो 1-2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, एग्ज़ाम वगैरह दे दिया। फिर अब एक बगल में ही, मतलब शुरू में आया कि कोटा वोटा जाना है, तो उसको लेके वो क्या करने लगी, हम जिस रास्ते से जब भी जाते थे तो वो 2 बहन थी और एक उसका एक छोटा भाई था, मेरा नाम मयंक है। तो हम जब भी कहीं से क्रॉस करते थे, मयंक मयंक हमको सुनाई देता था। हम सारा सोचते "बेंचोद", क्योंकि हम घर का नाम मेरा मिट्ठू था, मिट्ठू अभी भी है, तो मेरे नेबरहुड में हम कुछ सब आदमी मिट्ठू से जानता है, मयंक मयंक कौन बोल रहा है भाई। तो फिर हम बात किए, कुछ पता नहीं चला। फिर 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 किसी दिन कल हुआ तो फिर भी ऐसा ही सीन, मयंक मयंक मयंक। अब बच्चा टाइप का आवाज़ है, तो हम और साला डर रहे हैं कि भैंचोद कोई मेरे अलावा कोई सुन भी रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें स्टोरी सुनने का आदत हमको बहुत पहले से है, ठीक है। पहले हॉरर स्टोरी सुने, फिर क्रिमिनल का स्टोरी सुने, बहुत सारा स्टोरी रियल वाला, हॉरर वाला रियल का पता नहीं, लेकिन क्रिमिनल वाला रियल सुने। तो हम थोड़ा सा ये हो गया। फिर हमको एक दिन नज़र पड़ गया कि खिड़की से हाथ निकाल के वही बचवा है। बचवा को हम जानते नहीं थे, कुछ नहीं पता था हमको, बस इतना हमको पता था कि उसी के आसपास नेबरहुड में वो कहीं रहती है, ठीक है। लेकिन उस टाइम हमको नहीं पता, अभी पता है कि हाँ 5-6 घर बगल में रहती थी, उस टाइम नहीं पता था हमको। तो फिर क्या हुआ, फिर हुआ कि हम छोड़ दिए, उतना ध्यान नहीं दिया। अब बच्चा ऊपर से बोल रहा है तो क्या करें, हम नीचे गाड़ी लगाए के होकर घर में गरियाए किए क्या, "ओए, क्या नाम बोल रहा है मेरा", नहीं, बस हम भी देखे क्या, चलो ठीक है कोई बात नहीं। उस टाइम हमको ध्यान में नहीं गया कि भाई किसका भाई है, कौन है, क्या है। फिर एक दिन बाहर हम शाम में क्रिकेट खेलने जाते थे, क्रिकेट खेलने गए तो वो अपने भाई को साथ में लेके टहल रही है वहीं पे जहाँ हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अब क्रिकेट खेल रहे हैं तो भाई हम लोग पूरा 12 का लड़का सब भाई बच्चा नहीं होता है, ठीक है, बच्चा करने लायक होता है। तो हम लोग अपना खेल रहे हैं और वो बगल में आके देखने लग गई है क्रिकेट, मतलब जहाँ पे बॉल उसको लग सकता है। तो उसको बाकी सब बोला, फिर वो चली गई थोड़ा दूर होके, लेकिन वो क्रिकेट देख रही है। उतना अच्छा प्लेयर नहीं थे हम, झाटू प्लेयर, आउट हो गए। तो ट्रॉल हो रहे हैं हम, वो बचवा ट्रॉल कर रहा है हमको। फिर उसके बाद फिर बॉलिंग, हम बॉलर थे तो बॉल अच्छा करते थे, हम लेफ्टी हैं तो लेफ्टी को थोड़ा सा अच्छा होता है, मतलब बॉलिंग वगैरह में थोड़ा सा प्रिविलेज होता है, ठीक है। हमको प्रिविलेज था, पता नहीं अच्छा लेवल पे जाएंगे तो शायद वो प्रिविलेज काउंट नहीं होगा, लेकिन हम जिस लेवल पे क्रिकेट खेलते थे अच्छा बच्चा वाला, तो उसमें लेफ्टी बहुत काम को फ़ायदा मिलता था। जो टर्न हम कराते थे ऐसे करके, अब उतना क्या जाएँ, बस बता रहे हैं तो रहो जरा। तो फिर ऐसे करके होने लग गया। 1-2 दिन हुआ ऐसे, हम उस लेवल से हम ध्यान नहीं दिए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हम पूरा अंदर से हर्ट थे कि भाई ऐसे कर दी है तो अब हम, मतलब नहीं, हम बस ऐसे ही छोड़ दिए, कुछ नहीं किए, अपना वापस आ गए। मेरा ग्रुप था दोस्त लोग का, और हम लोग बातचीत करके अपना अपना घर चले गए उधर ही से। और लड़की फिर डेली बेसिस पे ऐसे करके आने लग गई। और उसके बाद फिर एक दिन क्या हुआ कि क्रिकेट खेलने हम गए, मतलब बैट बॉल लेके हम लोग गा रहे थे ये, तो वो आके वो भी बगल में आ गए। और हमको थोड़ा अंदर से होने लग गया, उन लोग को भी होने लगा कि भाई कौन है यार। अब 12 का मतलब समझ रहा, 12 का एज मतलब वही हम फिर से बोलेंगे, बच्चे नहीं होती है 12 के बच्चे, वो बच्चा करने लायक होते हैं। तो भाई सॉरी यार, गलत हो रहा है मेरे से, इसे नहीं बोलना चाहिए, बस हम बता रहे हैं कि एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है, एडल्ट हो जाता है, 18 साल हो जाता है यार उम्र 12 में, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि वहीं पे थी वो, कुछ बोल नहीं रही थी, ईगो तो था ईगो तो था उसके में, कुछ बोल नहीं रही है। हम लोग विकेट गाड़ लिए, फिर चले गए, हम खेल रहे हैं, फिर बगल में आ गई और बोली कि 2 मिनट आओ ना इधर, खेल के टाइम में। और ऐसा नहीं था कि हम कोई सिग्मा थे जो उसको उस टाइम हम मना कर दिए थे, सिग्मा का बात नहीं, साले फील्डिंग चल रहा है यार, तेरे वजह से मैच रुकवा दें। तो हम बोले कि नहीं, तो वो चली गई फिर गुस्सा में, मतलब पता नहीं उसको क्या लगा, उसको लग रहा है जैसे ऑनलाइन गेम कैसे पाउच नहीं होता, वैसे ही भाई क्रिकेट हो रहा है तो तेरे को बात करना है भाई, बाकी प्लेयर पुतरा खेल रहा है, ऊपर से टीम का मैच हो जाता था कभी कभी कि रोड नंबर 2 वर्सेज रोड नंबर 4,
ऐसे करके। अब वो इम्पोर्टेंट मैच है यार, और उसमें ऐसे करके आके आ गई। तो फिर वो चली गई, तो उसको लगा कि एकदम पता नहीं टेढ़िया ही लगा उसको कि क्या, लेकिन हम उस टाइम टेढ़िया ही नहीं कर रहे थे, एक्चुअली में मैच चल रहा था यार, हम फील्डर थे, वहाँ से बॉल चल जाता है तो गाली गलौज भी होता है। तो फिर हम थे। उसके बाद फिर एक टाइम बाद वो फिर 10-15 दिन वो नहीं आई। सोच रहे भाई लोग का पेशेंस देख कितना लंबा होता है, पेशेंस देख रहा है तुम कितना लंबा है, 10-15 दिन नहीं आई। अभी हमको ये सब चीज़ एक तरह से ऑर्गेनाइज करके बता रहे हैं, लेकिन उस टाइम हम उतना फील नहीं किया, ठीक है यार। उस टाइम हमको ये सब पता नहीं था ना कि मतलब हो गया, आप जो ऐसा हुआ सो हुआ, हमको लगा कि वो एक तरह से माफ़ी मांगना चाहती है। तो उसके बाद फिर वो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही करके 10-15 दिन जब वो नहीं आया, तो हम क्रिकेट अपना डेली खेलते थे। फिर हम क्रिकेट खेल लिए, शाम में जब वापस हम लोग जाने लगते थे, मेरे पास जो बैट था हम भी एक घर से लेके जाते थे, तो लेके हम अपना वापस आने लग गए। तो फिर वो देखी, इस बार उसका भाई भी था। अब भाई बहुत छोटा था, मतलब भाई को कुछ नहीं समझ में आएगा, बच्चा था। तो वो पूरा एकदम बोलने लगे कि हमको था तुमसे भी ये वो मतलब प्यार वगैरह नॉन देंगे बहन। अभी हम इसलिए इस टाइप से बोल रहे हैं ना, क्योंकि हम अपने आप को ही उस टाइम गलती ठहराएंगे, क्योंकि मेरे अंदर कुछ कुछ क्रिंज बिहेवियर था। इसलिए हम तुमको एक चीज़ लेसन देंगे। देखो, तुमको सीता भी मिल जाएगी ना, और तुम राम नहीं हैं, तो उस सीता शूर्पणखा में कन्वर्ट हो जाएगी और वो चली जाएगी तुमको छोड़ के, ठीक है। तो तुम लोग जो सीता सीता डिमांड करते रहता है कि तुमको सीता चाहिए सीता चाहिए, पहले तुम हमको ये बताओ कि तुम राम है कि नहीं। अब राम बोल दिया, हम भगवान का एग्जाम्पल दे के हम हो सकता है हम ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी जो आगे बताने वाले हैं वो थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। राम मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नाम बदल देते हैं पहले, एक डिज़ायर्ड आदमी, ठीक है। तो डिज़ायर्ड आदमी बनने के लिए तुमको कुछ कुछ ट्रेट है जो तुमको छोड़ना होगा। क्रिंजनेस टाइप का ये सब जो चीज़ है तुम्हारे अंदर, छोटा छोटा बात पे तुम हाईली रिएक्टिव हो जाता है एकदम, जैसे कि गाड़ी फट गया तुम्हारा। फिर एकदम नॉर्मल सिनेरियो अगर कोई तुमको छोटा सा मजाक कर देता है तो तुम एकदम पर्सनल लेके एकदम डिफेंड करने लगता है अपने आप को। कम बोलने का कोशिश करो, ये तो तुम्हारा सबसे बड़ा दवाई है। आता है ना डॉक्टर के यहाँ तो कैसे इंजेक्शन लिखता है, तो मेरे पास जितना भी क्लाइंट्स आता है, मतलब क्लाइंट्स नहीं बोलेंगे उसको, जो 1-on-1 कोचिंग कॉल आता है, उसमें लगभग दवाई हम अच्छा खासा का जो मतलब 60% में तो यही दवाई उसको देते हैं कि ये लो टेबलेट, कम बोलो, पहले बहुत बोलने का आदत है तुमको, पहला टेबलेट है। बाकी और भी बहुत सारा टेबलेट मिलता है, लेकिन एक बात कह रहे हैं, यही चैनल पे अभी हम कोचिंग स्टार्ट नहीं किए हैं, और स्टोरी जो है वो हम आगे क्लियर करेंगे। अभी मेरा सांस नहीं आ रहा है यार, मास्क अच्छा नहीं है।